अब अगर बाकी की सीटों पर कांग्रेस नाकामयाब होती है बीजेपी को रोकने में, बाकी की सीटों पर टीआरएस नाकामयाब होती है बीजेपी को रोकने में, तो क्या उसकी जिम्मेदारी भी हम मुसलमानों पे आती है? नहीं क्या उसकी जिम्मेदारी भी? सर, नहीं मैं नहीं इसका नहीं, जवाब दूं आपको? आपका सवाल गलत है एक्चुअली। नहीं तो मैं जवाब देना चाह रहा हूँ ना सर, गलत नहीं है सर, मैं जवाब नहीं, दूं इसका? आप ये सवाल हमसे नहीं करना, आप ये सवाल केसीआर से करना, आप ये सवाल केसीआर से सर करना। मैं जवाब तो सुनिए सर उसका, आप प्लीज, आप बोले मैं सुना ना, आप मेरा 2 मिनट का जवाब सुन लो आप ये सवाल कांग्रेसियों से करना, आप ये सवाल उत्तम कुमार रेड्डी से करना सर। आप ये सवाल शफीर अली से मुसलमानों के करना। ठेकेदार तो सर MIM ही बन के रहा ना अभी तक का। नहीं, हम ठेकेदार नहीं है भाई, मुसलमान हमेशा जिम्मेदार बनता। जिम्मेदारी अगर आप निभाते सर तो आप बाकी इलेक्शन में जब आपकी वजह से नुकसान हुए वो नहीं होता। आप जो है आप 150 सीट पे क्यों नहीं लड़े सर GMC इलेक्शन? आप 451 पे लड़े। अगर हम 150 पे लड़ते तो 50 जीत जाती। तो आप जैसे मासूम मुसलमान यही समझते कि मजलिस जिताती। कैसे समझ जाते ऐसा सर? नहीं होता। अरे हम नहीं लड़े तो आप हमारे को जिम्मेदार बना रहे हैं। तो सर फिर आप वहां पे क्यों लड़ रहे हो जहाँ पे बीजेपी कमजोर थी? मैंने नागपुर महाराष्ट्र सेंटर की बात बताया, जहाँ बीजेपी कमजोर हो गई आप वहां पे लड़ रहे हो। जहाँ बीजेपी ऑलरेडी मजबूत है वहां पर आप नहीं लड़ते हो। उत्तर प्रदेश के 3 एग्जाम्पल देता हूँ मैं। तो आप ये चाहते हैं कि मुसलमान अपनी आवाज उठाए नहीं? उठाइए, लेकिन जहाँ पर आपको चांसेस है, जहाँ पर वो है सेकुलरिज्म की बातें आप कहीं भी नहीं करते हो सर। जहाँ आपको चांसेस है वहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर है वहाँ पर में आप क्यों लड़ते हो? मेरे भाई सेकुलरिज्म के ठेकेदार क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है? तो सर आप दोनों डिवाइड ही कर रहे हो ना, वो हिंदू बोल रहे हो, आप मुसलमान बोल रहे हो। सर हिंदू मुसलमान करते रहेंगे हम। एक सिर्फ जनरल सी बात सर, मेरी 1 सेकंड में बात खत्म हो जाएगी सब चीज से सर। दलीलें और ये बयान करेंगे अपन तो रात भर निकल जाएगी। नहीं, वो तो निकल जाएगी और मैं बात खत्म करने वाला हूँ। 1 मिनट की बात मेरी सुन के आप खत्म ही हो जाएगी बात सर। कि बीजेपी जो है शुरू से आइडियोलॉजी जो है योगी आदित्यनाथ, इनके राजा सिंह और जो भी लीडर है सर, ये मुस्लिम के अगेंस्ट बोलते हैं हमेशा, वो चलता। फिर पलटवार में आप चलते, ये हिंदू मुसलमान चलते रहता। आप मस्जिद मंदिर पे बोलते हैं आप, वो जो है ये सब चलते रहता। उन्हें उस तरफ से टारगेट करते हैं, इस तरफ से टारगेट करते हैं सर। इसमें जो है सुनिए तो सही सर, डेवलपमेंट की बात है। अवैसी साहब कभी भी जो है एजुकेशन की बातें नहीं करते गवर्नमेंट से, सिर्फ मस्जिद मंदिर मुसलमान की बातें करोगे, डेवलपमेंट की फोकस नहीं है सर। मेरे भाई आप हैदराबाद आइए, मैं आपको कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में फिरा के आपको हैदराबाद का हर ओल्ड सिटी का हाल पूरा हैदराबाद देखा है सर। मैं आपको हैदराबाद आइए, आप ओल्ड सिटी मेरी बात सुनिए। अब आप मेरी बात सुनिए, आप हैदराबाद आइए, मैं आपको कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में आपको फिराऊंगा। आपको हैदराबाद का हर तालीमी इदारा घूम घूम के मैं आपको दिखाऊंगा। आपको मैं मेडिकल कॉलेज दिखाऊंगा, मैं आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिखाऊंगा, मैं आपको स्कूल्स दिखाऊंगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा जो मुसलमानों के लिए चल रहे हैं। मेरे भाई बिल्कुल नहीं, मेरी बात थोड़ी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप आइए, मैं आपको रिसीव करूंगा और बासलामत मैं आपको हैदराबाद से वापस भिजाऊंगा। आप क्या चाहते भाई? क्या मुसलमान अपनी आवाज ना उठाएं? आप ये चाहते कि हमारे बीजेपी वाले कुछ भी बोल लो, MIM वाले मुंह नहीं खोलना? सर मैंने बोला भी हूँ बीजेपी के जो है। अरे मेरे भाई, आप हमारे मुस्लिम लीडर जो बचे कुछ है, जो हिंदुस्तान में खत्म होती हुई मुस्लिम क़यादत है, उस क़यादत को खत्म ही आप लोगों को बांट रहे हो, आपसी में लड़ा रहे हो सर। MIM जो है जब से उभरा है, MIM सुनिए मेरी बात का काम नहीं, हम बांटने का काम नहीं करते। हम सर वो पूरा हिंदुस्तान देखा है MIM को। आप भी जो है हिंदुस्तान में आप कोई भी सेक्शन में फोन लगाइए, कोई भी लोगों की सोच, मेरी बात सुनिए, पूछिए अकबर साहब के बयान के बाद ही MIM को पब्लिक जानी है सर। ये जो है मैं आपको वाज़ेह तौर पे बोल रहा हूँ, भाड़ में जाए लोगों की सोच से मतलब नहीं है। मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है इस वक्त, और हिंदुस्तान में मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़। आप हमको वोट मत दीजिए वारिस कादरी साहब, आप हमारा साथ मत दीजिए, आप हमारा विरोध करते रहिए, लेकिन वारिस कादरी साहब मैं आपको वाज़ेह तौर पे बोल दे रहा हूँ, खुदा ना खास्ता कल अगर आप पे कोई मुसीबत भाजपा वाले खड़ी कर दे तो आप हमारे वोटर नहीं है, लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूँ हम आपके लिए भी आवाज उठाएंगे। आप हमारे विरोध में रहिए, हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप पे खुदा ना खास्ता कल आपकी दाढ़ी पे सवाल होगा, कल आपकी टोपी पे सवाल होगा। तो वारिस खादरी आप कौन सी पार्टी के हम वो नहीं देखेंगे, लेकिन वारिस खादरी बाहैसियत मुसलमान
वारिस खादरी बाहैसियती कलमा गो भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वारिस खादरी तुम्हारे लिए आवाज उठाएगी। तुम विरोध करते रहो, हमको कोई लेना देना नहीं है वारिस खादरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन घर नहीं संभल रहे सर, आप उस्मान नगर नहीं देके आप पूरा हिंदुस्तान फिर रहे हो सर। आप डेमोक्रेसी की बात ही नहीं करते हो सर। उस्मान नगर की बात आप मत करिएगा। उस्मान नगर की बात करना है तो आपकी मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी है, आप उसी एमएलए मोहतरमा से 10 बार सवाल करिए सर। बिल्कुल करेंगे, 10 बार सवाल करेंगे, लेकिन अवैसी साहब उस चीज पे क्यों नहीं आवाज उठाते साहब? आप मस्जिदों पे आवाज उठाते, 5 मस्जिदें शहीद हुई हैदराबाद में, आप उस पे आवाज नहीं उठाते। आप मुसलमानों की हक की बात कर रहे हो सर। हम आवाज ना उठाए सर? आप उठाइए, कहाँ उठाते हो सर? आप 5 मस्जिद शहीद हो गई सर, आप लोग चूड़ियां पहन के बैठे सर, यही देखा जाएगा ना पब्लिक से। बाबरी मस्जिद पे सर आप चीख के बोले कि बाबरी मस्जिद और ये मस्जिद का दर्जा है छोटा बड़ा हो गया। और एक मैं आपको एक बात बता दूं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर में इतनी मजाल नहीं है कि हमारी मस्जिद ना बनाए। आपको मैं वाज़े तौर पे बोल रहा हूँ, अगर ना बनाया तो तख्ते पे लिटा देते, उसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उतार देने की ताकत मुसलमान रखता। बिल्कुल रखता सर। तो जब इतनी ताकत रखते तो सर तोड़ने ही नहीं देना था ना सर, तोड़ने ही नहीं देना था। कैसा तोड़ने दे दिए आप वो चीज को? और ये सर मेरे ख्याल से ये 2023 मेरे हिसाब से सर 2000 चोरों की तरह अगर मस्जिद शहीद हुई है, लेकिन सर रात में 12 बजे आपको ऐसा तो नहीं है सर कि रातों रात वो सर घर थोड़ी ना है तोड़ के चले गए, मस्जिद है सर वो। उसकी माँ, सुनो मेरी बात, उसकी माँ कोई ऐसा दूध नहीं पिलाई उसको कि हमारी मस्जिद नहीं बनी। सर अब मेरे को एक थिंकिंग समझ में आ गया सर। ये जो है आप मस्जिद वाली जो पिक्चर है 2023 में जो है टीआरएस के अगेंस्ट आप उसमें बोलोगे, फिर वहां पर में बीजेपी आके मजबूत होंगी, आप टीआरएस को उसमें विरोध करोगे। सिंपल है, टीआरएस को जो मुस्लिम वोट जाते थे एक्सवाइजेड जो भी वो कटेंगे, वो आपको जाएंगे, वहाँ बीजेपी मजबूत होंगी। बीजेपी बरोबर आप आवाज उठाइए सर, लेकिन हक पर उठाइए थोड़ा डेम आप। लेकिन जो है कि मुसलमान अपनी आवाज ना उठाइए सर, बट आप अपना घर नहीं संभल रहे, आपकी वजह से नुकसान भी हो रहे सर। आपके पास में नागपुर का जवाब नहीं है, रानीगंज का जवाब नहीं है आपके पास। आप मेरी बात सर जवाब आपके पास भी नहीं है, यही मुद्दे से भटकी जवाब हो गई है ना। सुनिएगा मेरी बात सुनिए। नागपुर के लिए मैं इतना जरूर कह रहा हूँ आपको, अल्लाह ना करे आपके ऊपर कभी मुसीबत आई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नागपुर आके आपके लिए एहतजाज करेगी। ठीक है सर, उसकी जरूरत नहीं है। नागपुर में बहुत अच्छा है सर। अल्लाह हाफिज सर। सलाम।